कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुनस्य दौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता। अयमुक्तकुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संश्रयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कक्षा के अंदर। हम सब आपके 7वें नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मान अपमानयो। तथा मानापमानयोः। हम्म। तो इसका अर्थ है, इसका अनुवाद इस प्रकार है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक से हैं। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एक से हैं। तो जैसे कि पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था, भगवान ने बताया था कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है तो मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। ये भगवान ने बताया था। हम्म। तो अर्जुन के मन में संशय आया कि अगर मन मित्र बन गया तो इस मित्र से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, उसे क्या फायदे हो सकते हैं। तो फिर भगवान बताएंगे, इस श्लोक में बता रहे हैं कि उस पहला क्या, शांति प्राप्त कर लेता है। सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान, ये बहुत बड़ा, ये जो है इतना छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है कि सुख दुख समान हो जाए। सोचिए आप, सर्दी गर्मी समान, मान अपमान समान हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं जित आत्मनः, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने मन को जीत लिया है। और अगर अगर हम मन को जीत पाए तो हम किसी भी स्थिति में हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। कब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, कोई हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई विचार हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हम्म। और ऐसा मन जो है हर क्षण अभिलाषा करता है, जीता हुआ मन जो है हर क्षण अभिलाषा करता है कृष्ण का संग करने के लिए। और ऐसा मन पूरा कंसंट्रेट हो जाता है, एकाग्र हो जाता है ना। ऐसे मन के अंदर ग्रेटफुलनेस रहता है, ग्रेटिट्यूड रहता है कि मुझे कृष्ण का नाम प्राप्त हुआ है, इतना महान धन है कृष्ण का नाम, वो मुझे प्राप्त हुआ है। और उसको, ऐसे मन को कृष्ण नाम कृष्ण कथा लेने में ही संतुष्टि मिलती है, अन्य किसी प्रकार संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसे मन को समझ में आ जाता है कि कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है ना। और ऐसा जो मन होता है वो आनंद के सागर में डुबकी लगाता रहता है। मतलब ये बहुत जबरदस्त स्टेज है, बहुत जबरदस्त। तो ये भगवान बता रहे हैं कि जीता हुआ मन कैसा है, जिता आत्मना, जिसने मन को जीत लिया। जीता हुआ मन कैसा है, जो मैंने अभी बताया, जीता हुआ मन ऐसा होता है। फिर है प्रशांतस्य। प्रशांतस्य का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका मन पूर्ण रूप से शांत है।
पूर्ण रूप से शांत, 100% शांत। आज आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां बढ़ रही है? मेंटल डिजीज। हर कोई व्यक्ति क्या बोलता है? मुझे शांति नहीं मिल रही। महाराज जी कुछ बताइए शांति मिले। लोग मंदिर में इसलिए आते हैं, पीस। इतनी सारी कॉन्फ्रेंस हो रही है पीस पे, कैसे शांति मिले? मन की शांति, थोड़ी सी मन की शांति मिल जाए तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से शांत है, प्रशांत से। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मन को डिस्टर्ब करती है? ये समझना पड़ेगा। मन को शांत करने से पहले समझना पड़ेगा कौन सी चीजें जो डिस्टर्ब करती हैं। तो पहला है, ये बताया गया, भगवान बोलते हैं द्वंद। द्वंद मतलब दो। तो दो के पेयर में जो है, जैसे सर्दी गर्मी, है ना? सर्दी गर्मी। फिर क्या है? सुख दुख, डिस्टर्ब करता है ना मन को, सुख दुख। और मान अपमान, ये तो हम सबको एक्सपीरियंस है। कोई हमारा जो है सम्मान कर देता है, हमको कितना अच्छा लगता है। और पूरे चैंटिंग में यही चलता रहता है, देखो कितने अच्छे प्रभु जी हैं, आज उन्होंने मुझे पहचाना। और कोई हमारा अपमान कर देता है तो chanting में यही चलता है, कैसे बोल दिया मुझे, क्या समझते हैं अपने आप को। मतलब हम द्वंद्व से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। सर्दी गर्मी, ओहो इतना सर्दी है, ओह बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो हम द्वंद्व से हमेशा प्रभावित रहते हैं, ठीक है ना? तो ये द्वंद्व है। तो द्वंद्व से मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। तो पहला द्वंद्व क्या है? पहला पेयर क्या है द्वंद्व का? शीत उष्ण, सर्दी गर्मी। अब पहले के जो मनुष्य होते थे, उनका शरीर इतना स्ट्रांग होता था, इतना मतलब हष्ट पुष्ट होता था कि उनके शरीर में जो है सर्दी गर्मी का कष्ट उनको लगता था, पर उनका शरीर नष्ट नहीं होता था, टॉलरेट कर लेते थे सर्दी गर्मी को। समझ गए आप? जैसे आप देखते हैं कि पहले के लोग, मतलब अभी जैसे सर्दी पड़ती है तो हमारी क्या हालत होती है कि हम हीटर चला लेते हैं। हम नहीं जा सकते प्रभु जी, हम मंगल आरती में नहीं आ सकते प्रभु जी, हम कीर्तन में नहीं जा सकते, इतनी ठंड है, है ना? ये होता है। और गर्मी पड़ती है तो बिना एसी के हम बैठ ही नहीं सकते। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो साधु सन्यासी नहीं रहते, जो जंगलों में रहते हैं, ऐसे वृंदावन में भी कई संत हैं जिनके पास रहने के लिए कोई आश्रम नहीं है, वो बेचारे सड़क पे ही रहते हैं। वो कैसे टॉलरेट करते होंगे? तो प्राचीन पहले क्या होता था कि जो लोग वन में तपस्या करने के लिए जाते थे, वो अग्नि को सहते थे। 5 प्रकार की अग्नि सहते थे। पता है कौन सी होती है 5 प्रकार की अग्नि? एक तो वो क्या करते थे कि अग्नि का गोला बना लेते थे। अग्नि का गोला मैंने देखा है वृंदावन, एक बार मैं गया था तो मैंने एक योगी को देखा, उसने अग्नि का गोला बना रखा था, अग्नि का सर्किल बना के। तो एक अग्नि ये हो गई, उसके बीच में बैठते हैं। और एक अग्नि सूर्य से आ रही है एकदम तेज गर्मी में। सेकंड, तीसरी गर्मी जो है जमीन से, जमीन कितनी गर्म रहती है। तीन, चौथी अग्नि है भूख की अग्नि, जठराग्नि। पांचवी अग्नि है प्यास। तो 5 प्रकार के अग्नि को टॉलरेट करते हैं, वो सहन करते थे, है ना? समझ गए आप? ऐसे ही जो है सर्दी के समय वो गले तक ठंडे पानी में अपने आप को डुबो के रखते थे। प्रभुपाद जी की जगह बोलते हैं ठंडे पानी से स्नान करना जो है हाइजीन, इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, सर्दी के दिनों में। बताइए। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी इलाहाबाद थे, तो कुंभ मेले की बात है। तो भक्त लोग है ना, मंगल आरती में उठ नहीं रहते। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि भाई कोई आता ही नहीं, तो प्रभुपाद जी ने सबके सामने, वो जो पानी आता है ना हैंड पंप का, बहुत ठंडा होता है, सबके सामने प्रभुपाद जी गए, ठंडा पानी निकाल के स्नान किया सबके सामने। जैसे डिवोटीज ने देखा प्रभुपाद जी ठंडे ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं सुबह सुबह, तो सब के सब लोगों को इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई। हाँ, तो अगले दिन से फिर सब आने लग गए। तो ये ठंडे पानी से स्नान, तो ऐसे के लोग तपस्या करते थे। पर ऐसी तपस्या क्या है, कलयुग में संभव नहीं है कि 5 प्रकार की अग्नि के बीच में बैठना, ठंडे ठंडे पानी के अंदर गले तक रहना। क्योंकि हमारा शरीर, कलयुग में जीवों का शरीर कमजोर है। पहले के लोगों का शरीर स्ट्रांग होता था, वो टॉलरेट कर जाते थे। अभी के लोगों को थोड़ा भी अगर, मेरे को याद है एक बार हम लोग रमन रेती गए थे, हमारा यूथ का कैंप था, तो मेरे पास चादर नहीं थी ओढ़ने के लिए, मैं ऐसे ही सो गया। मैंने कहा देखी जाएगी। सुबह उठा तो पूरा एकदम गला चोक और जुकाम खतरनाक वाला, कफ।
तो बिना कुछ किए ही हम बीमार पड़ जाते हैं। अब सोचिए अगर ठंडे पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, सोचिए। और एकदम तेज गर्मी में, तो हमारे कलयुग में हमारा शरीर इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए जो है, जितना हम सर्दी और गर्मी टॉलरेट कर पाए, जितना सर्दी गर्मी टॉलरेट करने में हमारा मन शांत रह पाए, उतना ही करना चाहिए। तो जो लोग मन को नहीं जीत पाते ना, वो थोड़ी सी भी गर्मी में बहुत गर्मी लग रही है, मैं नहीं कर सकता, इधर मैं नहीं बैठ सकता, बहुत ठंडी है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं जिसका मन वश में होता है उसको सर्दी और गर्मी इतना परेशान नहीं करती, उसका मन सर्दी गर्मी में पूर्ण रूप से शांत रहता है। उसको कष्ट जरूर होता है सर्दी गर्मी का, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ता, वो उससे प्रभावित नहीं होता। उसको लगता है सर्दी, उसको गर्मी लगता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी छोड़ता नहीं है सर्दी गर्मी के कारण, उसकी सेवा छोड़ता नहीं है उसका, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब करे। वो क्या मेरा नेटवर्क इश्यू था ना, तो क्लास छूट गया, तो आप उससे थोड़ा सा कर देंगे। वो हो ही नहीं रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, बहुत देर बाद हुई अभी। प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए, उसकी मुझे वो नहीं है। 8 मिनट एक्स्ट्रा दोगे आप सब? देख लीजिए बाकी माताओं का क्या राय है, क्योंकि मेरा छूट गया था नेटवर्क इश्यू। तो मैं जो है, मैं ये बता रहा था कि यहाँ जी पर प्रभु जी देंगे। देंगे ना। जी कौन सा चैप्टर हो रहा है अभी माता जी? कौन सा चैप्टर हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना हम? 6 नंबर का चैप्टर चल रहा है माता जी। सब पेज, कौन सा पेज? मतलब छठा नंबर तो चल रहा, ठीक है, नौवा, आठवां, ऐसे क्या मतलब? श्लोक श्लोक कौन सी चल रही है? लोग 7वें नंबर का चल रहा है। 7वें नंबर का श्लोक हमने शुरू किया था। तो मैं ये बता रहा था, पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था अर्जुन अर्जुन को कि मन, अगर हम मन को हम नियंत्रण में कर ले तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र है। तो अर्जुन के मन में डाउट आया कि जो अगर ये हमारा मित्र बन जाए तो इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि पहला फायदा क्या है, प्रशांत से, पूर्ण रूप से मन शांत हो जाएगा। और मन को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट क्या है, द्वंद्व। किससे प्रभावित होता है मन? द्वंद्व से। पहला द्वंद्व क्या है, सर्दी गर्मी, जो जोड़े हैं, पेयर्स हैं। तो जो जिसका मन शांत है, प्रशांत है, प्रशांत से, वो सर्दी गर्मी से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। दूसरा बताया गया सुख दुखे सुख। तो मैंने यही बताया इतनी देर तक कि सर्दी गर्मी से कैसे मन प्रभावित होता है, वो एक्सप्लेन किया था। तो वो मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया। दूसरा है सुख दुखे सुख, मतलब सुख दुख में भी जो है मन प्रभावित ना हो। जनरली क्या होता है, जब भक्त के जीवन में सुख की घटना होती है तो उसको सुख का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि भक्त इमोशनलेस होते हैं, पत्थर हैं, इनको कुछ फर्क ही ना पड़े। भक्तों को भी सुख लगता है, भक्तों को भी दुख होता है। कोई अप्रिय घटना होती है तो दुख होता है। लेकिन प्र... तो फिर प्रभु जी आप बोलेंगे, आप पूछेंगे प्रभु जी फिर डिफरेंस क्या है? नॉर्मल व्यक्ति भी खुश होता है, भक्त भी खुश होता है। भगवान बोलते हैं ना सुखी होना चाहिए ना दुखी रहना चाहिए। बोलते हैं ना, जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता और जो अप्रिय वस्तु को पाकर उससे द्वेष नहीं करता, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, बोले हैं भगवान। तो जब भक्त को कोई, भक्त के जीवन में सुख आता है तो वो कृष्ण की सेवा कभी नहीं छोड़ता। भक्त के जीवन में कोई दुख आता है तो भी कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ता, सेवा कंटिन्यू करता है। भले ही उसको सुख लगे, भले ही उसको दुख लगे। ऐसा नहीं उसको सुख का अनुभव नहीं होता, ऐसा नहीं उसको दुख महसूस नहीं होता, ऐसा नहीं कि इमोशनलेस है, पत्थर है। नहीं, उसको सुख लगता है, उसको दुख होता है, लेकिन वो उससे प्रभावित होकर कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ता। ये इंपॉर्टेंट है कि हम सेवा ना छोड़ें। भले ही सुख लगे, सुख लगे तो कृष्ण की कृपा, और दुख लगे तो भी कृष्ण की कृपा, है ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं है ना क्या, सुख दुखेशु। जनरली जो सामान, जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी अमेरिका जाके प्रचार किए। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका में इस आंदोलन को फैला रहे थे तो उनको जो है अनेक प्रकार के कष्ट हुए, दुख होते थे। जैसे हार्ट अटैक आ गया, बताइए, शिप पे 2 बार। तो कैसा लगा होगा, सोचिए। क्या प्रभुपाद जी को कष्ट नहीं हुआ, है ना? लेकिन प्रभुपाद जी ने कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ी। हरे कृष्ण का प्रचार, ऐसा नहीं चलो वापस चलते हैं, वापस चलते हैं इंडिया, अब नहीं जाएंगे आगे। उनका मन उद्विग्न नहीं हुआ। प्रभुपाद जी के कितने शरीर आपने देखा ना, कैसी बीमार, कैसे कैसे प्रभुपाद जी अपने शरीर को पूरा एकदम
कुछ बचा ही नहीं था। कितना भक्त लोग मसाज करते थे, कितना प्रभुपाद जी वॉक करते थे, कितनी मेडिसिन लेते थे आयुर्वेदिक, पर कृष्ण की सेवा कभी नहीं छोड़ी। तो इसलिए जो है, जिस व्यक्ति का मन वश में हो जाता है, उसका मन सुख दुख के द्वंद्वों से पूर्ण रूप से शांत रहता है। प्रभुपाद जी इसके आइडियल उदाहरण है। सुख दुख उनको प्रभावित नहीं करता था। दवाई लेके कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करनी, चाहे सुख आए। और ये तो दुख वाला मैंने बताया। सुख वाला क्या था, इतने सारे अनुयायी बन गए प्रभुपाद जी के। उनके शिष्य उनकी कैसी सेवा करते थे डेडिकेट होके। प्रभुपाद जी बस इशारा करते थे, उनके शिष्य उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे। तो ये प्रभुपाद जी को इतने अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हुए, इतने सारे फॉलोवर्स बन गए, इतने सारी प्रॉपर्टी आई, इतना सारा लक्ष्मी आया, हरे कृष्ण आंदोलन इतना फैल गया, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी कृष्ण के सेवा में लगे रहे, कृष्ण की सेवा छोड़ी नहीं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। और फिर तीसरा द्वंद्व बताया गया, मान अपमान है। मान अपमान ये बड़ा खतरनाक है। ये तो आपको एक्सपीरियंस होगा ना, जब कोई तारीफ करता है तो बड़ा मजा आता है, और जब कोई इंसल्ट करता है, जैसे आपने देखा होगा कि वो अ, उदाहरण आता है कर्ण का। कर्ण को क्रिटिसाइजिंग वर्ड बोले थे, इंसल्टिंग वर्ड्स बोले थे, किसने? शल्य, शायद शल्य थे। शल्य ने इतना इंसल्ट किया, इतना इंसल्ट किया, ताकि कर्ण डिमोटिवेट हो जाए। इसका मतलब नेगेटिव बोलने से डिमोटिवेशन आता है, ऐसा नहीं है। तो कोई आपको क्रिटिसाइज, कुछ कड़वे शब्द बोलेगा तो मन में बुरा लगेगा, कोई आपको अप्रिशिएट करेगा तो अच्छा लगेगा। तो जब भक्त को मान सम्मान प्राप्त होने पर उसको हर्ष होता है, पर भक्त क्या सोचता है, ये मेरा मान सम्मान नहीं है, ये किसका है? ये तो कृष्ण के कारण ये कृष्ण की कृपा से मिल रहा है, ये तो कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूं, है ना। इसलिए जो महान भक्त होते हैं वो बोलते हैं, भैया मैं इस योग्य नहीं हूं, जो सम्मान मिल रहा है सब गुरु कृष्ण की कृपा के कारण मिल रहा है। ठीक है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में प्रीचिंग किया, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वो हिप्पियों का नशा नहीं छुड़वा पा रही थी, बहुत प्रयास किया। तो जब प्रभुपाद जी ने उनका नशे की लत छुड़वा दी, अमेरिका की जो सरकार थी, प्रभुपाद जी का इतना स्वागत किया, प्रभुपाद जी के आंदोलन का इतना सम्मान किया। तो प्रभुपाद जी ने इसको अपना सम्मान नहीं माना, इसको बोला, इसको प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का सम्मान माना। और प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का संदेश दिया। आप समझ गए? प्रभुपाद जी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण ही आप लोगों का नशा छूटा है। चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन दिया, ये सब पद्धति दिया, है ना। इस प्रकार ऐसा भी कई बार होता था कि प्रभुपाद जी को बहुत अपमानित होना पड़ता था। जैसे वो डेविड, जानते ना डेविड, एक शिष्य था जिसको प्रभुपाद जी वैष्णव बनाना चाहते थे। उसको कितना टाइम दिया प्रभुपाद जी ने, और वही चाकू लेके प्रभुपाद जी के पीछे एक दिन नशा करके भागा। तो प्रभुपाद जी को अपमानित भी होना पड़ता था। उस समय प्रभुपाद जी को इसलिए दुख होता था, अपने अपमान के कारण नहीं, कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अपमान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को इसलिए दुख होता था कि चैतन्य महाप्रभु का अपमान है। हम्म। और प्रभुपाद जी को दुख होता था कि अरे मैं यहाँ पर प्रचार नहीं कर पा रहा। अपना अपमान नहीं मानते थे प्रभुपाद जी। सम्मान तो भगवान का, है ना, अपमान तो भी प्रभु का, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है मान अपमान। फिर है परम, फिर लास्ट में है परमात्मा समाहिता। इसमें बता रहे हैं कि उसे परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा समाहिता का अर्थ है परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति होती है। तो ये पूर्ण और अपूर्ण प्राप्ति क्या है? पूर्ण प्राप्ति का अर्थ है परमात्मा की तरफ से पूरा मार्ग निर्देशन मिलता है। मार्ग निर्देशन मिलने का अर्थ क्या है? जब परमात्मा से मार्ग निर्देशन मिले तो इसका अर्थ क्या है? अंदर से परमात्मा गाइड करते हैं, टोटली 100% गाइड करते हैं। उसको स्पष्ट आवाज सुनाई देती है कि परमात्मा ही चाहते हैं मेरे अंदर से। अभी हमारे अंदर से भी आवाजें आती हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति शास्त्री में क्लास में जो है वीडियो ऑन करना चाहिए, आवाज तो आती है लेकिन हम उसको सुनते नहीं है, दूसरी आवाजें भी आती हैं। तो सामान्य व्यक्ति के अंदर एक आवाज आती है परमात्मा से कि ये काम सही है, ये करना चाहिए, लेकिन दूसरी आवाज आती है काम नामक शत्रु से, ये नहीं करना चाहिए। तो दोनों आवाजें मिक्स हो जाती हैं, तो वो समझ नहीं पाता कि परमात्मा बोल रहे हैं या काम बोल रहा है। पर जो पूर्ण रूप से, जिसको पूर्ण रूप से परमात्मा से गाइडेंस प्राप्त होता है, उसमें काम शत्रु कुछ नहीं बोलता, परमात्मा की आवाज स्पष्ट आती, ये कर, यस यही करना है, क्लियर। समझ गए आप?
तो जब तक हम पूर्ण रूप से इस स्तर पे नहीं पहुंच जाते, परमात्मा समाहिता के स्तर पे नहीं पहुंच जाते, तब तक गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। जब हम गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे स्तर पे आ जाएंगे कि फिर काम नामक शत्रु की आवाज नहीं आएगी, फिर सिंगल आवाज आएगी, अरे उठ, सो रहा है 5 बज चुके, नालायक, मंगल आरती का टाइम, उठ। और तुरंत उठेगा। और जैसे ही जब मैं सोएगा, अरे क्या कर रहा है, भोजन करते समय तो सोता नहीं है, और जब मैं सो रहा है, नालायक। तो ऐसे अंदर से आवाज आती है, उसको लगता है अरे नहीं नहीं। तो क्लियर कट उसको अंदर से परमात्मा गाइड करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, है ना, तात्पर्य में, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, परा का अर्थ है, परा का अर्थ क्या है, उत्कृष्ट, स्पिरिचुअल एनर्जी, श्रीमती राधा रानी। तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मन वश में हो जाता है, उसे भगवान परमात्मा के रूप में 100% गाइड करते हैं। अभी हमको भी गाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर जो काम शत्रु बैठा है वो कंफ्यूज कर देता है। तो परमात्मा की गाइडेंस को हम ले नहीं पाते ठीक से। पर जिसने मन को नियंत्रित कर लिया, वो 100% सुन पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 8 नंबर श्लोक पे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी युक्त युक्त उच्यते युक्त योगी योगी समलोष्ट्र अश्मकांचन। समलोष्ट कांचन। अनुवाद: वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। कैसे पूर्णतया संतुष्ट रहता है? अपने ज्ञान के द्वारा, थ्योरेटिकल नॉलेज, और रियलाइजेशन, अनुभूति के द्वारा। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। बताइए, आपके सामने कंकड़ पड़ा हो, सोना पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो, आप एक समान देखेंगे? हम एक समान देखेंगे? संसार में कोई व्यक्ति को मिल जाए तो वो कंकड़ उठाएगा, पत्थर उठाएगा, क्या उठाएगा? सोना। एक हमारे भक्त हैं, मतलब सोने का रेट काफी ज्यादा है ना। एक हमारे भक्त हैं यहाँ पर, वो सुना रहे हैं, तो उनके घर से ना कुछ ड्रॉप्स, कुछ कण सोने के चोरी हो गए, और कई लाखों का नुकसान हो गया। मतलब आप सोचिए, कुछ कण चोरी होने से कई लाखों का नुकसान हो जाता है, हैं? तो लोग लोग जो है पत्थर नहीं उठाते, क्या उठाते हैं? सोना उठाते हैं। हाँ, समझ गए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जिस व्यक्ति का मन वश में हो जाता है उसने परमात्मा का मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया। मतलब उसको परमात्मा 100% मार्गदर्शित करते हैं, वो समझ भी पाता है। पर ये किसके लिए? जिसने मन को वश में कर लिया, जिसका मन मित्र बन गया। उस समय अर्जुन के मन में डाउट आया कि अगर ऐसे व्यक्ति को परमात्मा का मार्गदर्शन प्राप्त होता है ना, तो फिर जिसको परमात्मा का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उसको किस वस्तु में सुख मिलता है, उसका सुख कैसा होता है, मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को तृप्ति कृष्ण के ज्ञान और विज्ञान में मिलती है, सोने चांदी में नहीं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हाँ माता जी। तो जिस व्यक्ति को परमात्मा का मार्ग निर्देशन प्राप्त होता है, उसको तृप्ति किस में मिलती है? ज्ञान और विज्ञान में, ना कि सोने चांदी में। तो इसको थोड़ा डिस्कस प्रभु कर। जी, सॉरी बीच में बोल रही हूँ। प्रभु जी, हाँ, परमात्मा तो साक्षी रूप में रहते हैं ना, वो कुछ करते नहीं है, ऐसा बोलते हैं। वो उसके लिए कुछ नहीं करते, जो नहीं चाहता उनसे कुछ, मतलब उनसे गाइडेंस लेना। जो परमात्मा की बात नहीं सुनता, वो उसको कुछ नहीं बोलते, न्यूट्रल रहते। लेकिन जो
भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है, भगवान उसको गाइड करते हैं, ये तो बताया ना। भगवान देखते हैं जब कोई जीव चाहता ही नहीं उनसे मदद लेना तो उसकी मदद नहीं करते, फिर न्यूट्रल रहते हैं। आप समझ गए? तो यहाँ पर ठीक यही है। बता रहे, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कि उसको तृप्ति किस में मिलती है? ज्ञान और विज्ञान में। ठीक है। तो 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। 7.2 अगर आप श्लोक देखेंगे उसमें भगवान बोलते हैं, मैं तुमको ज्ञान को विज्ञान के सहित कहूंगा, जिसे जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। ये 7.2 श्लोक में मैं तुमको क्या बोलूंगा? ज्ञान और विज्ञान, और अगर तुमने इसको जान लिया और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। ये है क्या वास्तव में? तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं 7.2 के, कि विज्ञान के सहित ज्ञान का अर्थ क्या है? 3 वस्तुओं को जानना। विज्ञान के सहित ज्ञान को अर्थ क्या है? 3 वस्तुओं को जानना। पहला क्या है? प्रत्यक्ष जगत, ये वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड को जानना, जगत क्या है। दूसरा है जीवात्मा, जीव क्या है। और तीसरा है इन दोनों का सोर्स या उद्गम, वो है कृष्ण। तो जब बोला जाता है ज्ञान के साथ विज्ञान को कहूंगा, जब भगवान ने बोला ज्ञान के साथ विज्ञान को समझो, ज्ञान के साथ जब विज्ञान शब्द आता है इसका अर्थ है 3 वस्तुओं को जानना। पहला है मटेरियल वर्ल्ड, दूसरा है जीवा, तीसरा है भगवान कृष्ण। इन तीनों को जानना। तो जब व्यक्ति इन तीनों को जान लेता है तो क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है। इन तीनों को जान लेने के बाद कुछ नहीं बचता जानने के लिए। ठीक है ना? तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। जब तक ज्ञान को विज्ञान के जब तक ज्ञान को विज्ञान के साथ प्राप्त, ये साउंड इफेक्ट आता है, मैंने बताया था आपको, इको, ताकि आप लोग का अटेंशन डाइवर्ट ना हो। जब तक हम ज्ञान के साथ विज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी। यानी ज्ञान भी चाहिए और विज्ञान भी चाहिए। जब तक ज्ञान और विज्ञान दोनों नहीं होंगे तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी। तो अब प्रभु जी, इस श्लोक में हम ज्ञान विज्ञान का अर्थ ये समझें कि 3 चीजों का नॉलेज हो, एक तो भौतिक जगत का, जीवात्मा का और भगवान कृष्ण का। हाँ, ठीक है ना? अब केवल कोई बोले कि भाई केवल ज्ञान ही है, अगर विज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान ही है हमारे पास, तो ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है जगत और जीव का ज्ञान। जगत और जीव का ज्ञान। तो इसमें कौन सा ज्ञान नहीं है? कृष्ण का, भगवान का। तो जब भगवान का ज्ञान ना हो, जिस ज्ञान में भगवान का पॉइंट इंक्लूडेड ना हो, वो केवल ज्ञान ही रह जाता है। ठीक है ना? तो यदि अ, ज्ञान के साथ विज्ञान ना हो तो केवल ज्ञान से तृप्ति नहीं मिलती। और विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ है कृष्ण के बारे में जानना। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों को मिला दे तो जगत, जीव और कृष्ण के बारे में जानना। और भगवान कृष्ण को जानना कैसे संभव है? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा। थ्योरेटिकल नॉलेज से कृष्ण को नहीं समझ सकते, सेवा करना पड़ेगा, इसलिए विज्ञान। ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल। जब आप कोई चीज सुनते हैं उसको अप्लाई करते हैं सेवा के माध्यम से तो आपको समझ में आता है, ओहो अच्छा अच्छा ऐसा था, इधर तो ऐसा बोल रखा है लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो है ये बताया गया ज्ञान और विज्ञान। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता, सेवा नहीं करता और केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। ब्रह्मा जी भागवत में बोलते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में, ब्रह्मा जी कृष्ण से कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी कल्याणकारी भक्ति या सेवा को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाते, उन्हें केवल कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है, उन्हें कभी तृप्ति प्राप्त नहीं होती। 10:14:4 ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, केवल ज्ञान उठाना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कभी तृप्ति नहीं मिल सकती।
तृप्ति कैसे मिलती है? सेवा से, भक्ति करने से, क्योंकि हम सेवा करने के लिए बने। जीव कृष्ण दास करेले विश्वास, तो आर दुख नहीं। समझ में आया? फिर भगवान बोल रहे हैं कूटस्थो विजित इंद्रिया। वह कूटस्थ तथा विजित इंद्रिया है। कूटस्थ शब्द का अर्थ क्या है? कूट शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है सर्वोच्च पद, एक होता है कपट। कूट शब्द का एक अर्थ होता है सर्वोच्च पद और दूसरा अर्थ होता है कपट। तो कूटस्थ का अर्थ क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म के सर्वोच्च स्तर पर है, सर्वोच्च पद पे है। ठीक है ना? यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पहचान आत्मा से कर ली है, शरीर से अपने आप को शरीर नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति के लिए कूटस्थ बोला गया है। जो आत्मा के स्तर पे आ चुका है, जो अपने आप को शरीर नहीं मानता, आध्यात्म के सर्वोच्च स्तर पे आ गए हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को शरीर नहीं मानता, वो द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होगा, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान से प्रभावित नहीं होगा। तो ये पहला अर्थ है कूटस्थ का। कूटस्थ का दूसरा अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भौतिकवादी लोगों के बीच में कपट करता है, यानी अपनी भक्ति को छिपाता है। यहां पर कपट का अर्थ क्या है? स्पिरिचुअल कपट, यानी ऐसा व्यक्ति जो सामान्य व्यक्तियों के बीच में अपनी भक्ति को छिपाता है, अपनी भक्ति प्रकट नहीं करता। वैसे अपनी भक्ति को प्रकट नहीं करना चाहिए किसी के भी सामने कि मैं इतना महान भक्त हूं, है ना? तो आप देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत में आता है एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे श्री मुकुंद, उनका नाम था श्री मुकुंद। तो ये जो है महान भक्त थे और वहां उस समय मुसलमान राजा थे, उनके वैद्य थे। तो एक दिन राजा जो था, मुसलमान राजा, वो सिंहासन पे बैठा हुआ था और उनसे कुछ चर्चा चल रही थी मेडिसिन से संबंधित। तो एक राजा का सेवक आया, उन्होंने मोर पंख से क्या किया? राजा को वो हवा देने लगा। जब मुकुंद ने मोर पंख देखा तो मुकुंद को कृष्ण का स्मरण आ गया और वो बेहोश होके गिर पड़े ऊपर से, है ना? तो राजा ने जल्दी से देखा क्या हो गया इसको, क्या हो गया, आप कैसे गिर गए? तो उन्होंने, पता है राजा को क्या बोला? उन्होंने बोला मेरे को मिर्गी का दौरा पड़ता है, मेरे को मिर्गी का दौरा पड़ता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मेरे को एक्सटेसी आ गई थी, उन्होंने ये छुपाया कि मेरे को कृष्ण का स्मरण आ गया था। उन्होंने क्या बोला? मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो ऐसा, तो भगवान बोल रहे हैं कूटस्थ का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति भौतिकवादी लोगों के बीच में अपनी भक्ति को छिपाता है। और फिर क्या है? विजित इंद्रिया। विजित इंद्रिय का अर्थ क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से पराजित कर दिया है। इंद्रियों में जब काम शत्रु रहता है, ठीक है ना, तो इंद्रिया शत्रु की तरह कार्य करती है। और काम शत्रु कहाँ से आता है? रजोगुण से। और जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो काम शत्रु नष्ट हो जाता है। भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाने से क्या हो जाता है? हम विजित इंद्रिया बन जाते हैं। और फिर भगवान बोल रहे हैं युक्त इति उच्यते योगी। वह योगी युक्त अर्थात कृष्ण से जुड़ा हुआ कहलाता है। यानी ऐसा योगी जो कृष्ण से युक्त है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कृष्ण की सेवा में लगा है। उदाहरण के लिए अम्बरीश महाराज, मेरी आंखों से सदा कृष्ण का दर्शन हो, मेरे कानों से सदा कृष्ण की कथा सुनूं, मेरे पैरों से सदा कृष्ण के मंदिर जाऊं, मेरे हाथों से हमेशा जो है कृष्ण के मंदिर की सफाई करूं। सवै कृष्ण पदार विंदयो, श्लोक सुना हुआ। फिर आगे है सम लोष्ट्र अश्म कांचन। इसका अर्थ क्या है? वह मिट्टी सम, सम मतलब समान देखता है। किसको? लोष्ट्र, लोष्ट्र का अर्थ होता है मिट्टी, अश्म मतलब पत्थर, और कांचन का अर्थ होता है सोना। मिट्टी, पत्थर और सोने को समान रूप से देखता है। अगर कोई कृष्ण से जुड़ गया तो इस संसार से उसका संबंध समाप्त हो जाता है।
इसका अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि व्यवहार में, समझ गए, व्यवहार में जो कृष्ण भक्त होता है वो जानता है सोना क्या है ना। पर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तीनों को समान देखता है? क्योंकि जो ऐसा योगी होता है जो कृष्ण से जुड़ जाता है वो जानता है कि भाई मृत्यु के बाद मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। सोने की, पत्थर की और मिट्टी की एक ही वैल्यू है मृत्यु होने के बाद, है ना। तो सामान्य लोग जो होते हैं अपना पूरा जीवन लगा लेते हैं धन कमाने के पीछे, पूरा जीवन लगा लेते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? एक चवन्नी भी लेके जाते हैं अपने साथ में। तो जो योगी कृष्ण से जुड़ जाता है वो जानता है भाई सोना, पत्थर और मिट्टी, इनका कोई मूल्य नहीं है अंत में, मरने के बाद, है ना। तो इस दृष्टि से बोला गया है कि वो तीनों को समान देखता है। प्रभुपाद जी इसके अनुवाद में, तात्पर्य में लिखते हैं कि लोग सांसारिक विद्वता को सोने के समान महत्व देते हैं, परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि कृष्ण भक्ति के बिना सांसारिक विद्वता का उसी प्रकार कोई मूल्य नहीं जिस प्रकार सड़क पर पड़े हुए मिट्टी तथा पत्थर का कोई मूल्य नहीं। आप मटेरियल सर्किल में जाएंगे, जिसके पास ज्यादा डिग्री है उसको लोग क्या मानते हैं? अरे देखो कितना महान है, इतनी डिग्री है इसके पास, ठीक है ना। तो सांसारिक विद्वता को कितना महत्व देते हैं, सोने के समान। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, भक्त है, वो जानता है कि बिना भक्ति के आप कितने भी विद्वान हो, ये कैसा है? सड़क पर पड़ा हुआ मिट्टी और पत्थर। कुछ काम आएगी विद्वता? आपको मरने से बचाएगी? कुछ भला होगा विद्वता से? नहीं, भक्ति करने से भला होगा। आप समझ गए? तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम चूंकि मुझसे जुड़ गए हो, तुम्हारे लिए जिस प्रकार मिट्टी और सोना समान है उसी प्रकार विजय और पराजय भी समान है। इसलिए मेरी आज्ञा से युद्ध करो और मुझे प्रसन्न करने के लिए युद्ध करो। ठीक है। फिर उसके बाद जो है 9वें नंबर का श्लोक है, उसको हम चर्चा करेंगे। उसका जो है तात्पर्य नहीं है, फिर मैं पढ़ देता हूँ। हम्म। सुहृन मृत सुहृन मृत्युहारी उदासी न सोहन सुहृत मित्र मित्र और उदासीन उदासीन द्वेष बंधुषु। मध्यस्थ मध्य द्वेष बंधुषु मध्यस्थ द्वेष बंधु बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु साधुषु साधु अपि च पापेषु पापेषु बुद्धिर्विशिष्यते। संबुद्धि विशिष्यते। संबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। अब इतना हाई लेवल ये, आपको क्या है, पुण्य आत्मा और पापियों को एक ही भाव, एक ही इतना आसान है क्या लगता है? कोई पापी सामने आता है तो कितना क्रोध आता है, कोई पुण्य आत्मा सामने आता है कितना सम्मान आता है, लेकिन बोले समान लेवल। इसका तात्पर्य अगले वाले श्लोक पे चलते हैं, उसी में थोड़ा बहुत उसको डिस्कस करेंगे। योगी युंजित सततम योगी युञ्जित सततम् योगी युञ्जित सतत आत्मानं रहसि स्थिता आत्मानं रहसि रहसि स्थितः आत्मा एकाकी एकाकी यत यति चित्तात्मा चिदात्मा निराशी निराशीर पर परिग्रह। अर्थात योगी को चाहिए कि वह सदैव अपनी आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान पे रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे।
उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भावों की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो पिछले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्मा, पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो ये भगवान उस व्यक्ति के कर्तव्य का वर्णन कर रहे हैं जो एकांत स्थान पर जाकर योग का अभ्यास करना चाहता है। जो ध्यान योगी होते हैं, जो एकांत स्थान पर जाकर योग करना चाहते हैं, उन लोगों का ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि पुण्य आत्माओं, पापियों को, शत्रुओं को, मित्रों को, ईर्ष्यालुओं को, हितैषियों को समान स्तर पर देखना होगा। ठीक है ना? तो इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के अध्याय 13 में। आपने ध्रुव महाराज की कथा सुनी है। तो ध्रुव महाराज के पुत्र थे, उनका नाम था उत्कल, जिनके नाम से उत्कल बोला जाता है उड़ीसा को, उत्कल प्रदेश। उत्कल, ध्रुव के पुत्र थे उत्कल। तो ये जो उत्कल थे, इनको जब राज्य सिंहासन पे बिठाया जाना था तो उत्कल की इच्छा नहीं थी राज्य सिंहासन पे बैठने के लिए। वो एकांत में योगाभ्यास करना चाहते थे। तो राज्य सिंहासन पर बैठने से बचने के लिए उत्कल ने क्या किया? ड्रामा किया कि मैं मूर्ख हूं, बोलते नहीं थे, सुनते नहीं थे। ऐसा दिखाते थे कि वो अंधे हैं, बहरे हैं, पागल हैं, बोल नहीं सकते। तो ऐसा दिखाते हुए जंगल में चले गए उत्कल। ठीक है ना? तो पिछले जीवन में उत्कल ने योग का अभ्यास किया था जो पूरा नहीं हुआ। तो वही इसी जन्म में पूरा करने के लिए क्या किया उन्होंने? जंगल में चले गए। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 6.9 में, कि जो व्यक्ति योग का अभ्यास करना चाहता है, कौन से योग का? ध्यान योग का। उसको क्या करना पड़ेगा? सामाजिक और पारिवारिक सभी जिम्मेदारियों का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान योग कहाँ पर होता है? जंगल में होता है, एकांत में। शहर के बीच में नहीं होता। ध्यान योग के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, जैसे कि हरिद्वार है, हिमालय है। ऐसी जगह पे जाओ, समाज की और परिवार की सारी जिम्मेदारियों का त्याग करो और फिर ध्यान योग अच्छे से कर सकते हैं। ये भगवान 9वें नंबर श्लोक में बताए। ठीक है ना? तो इसका अर्थ क्या है? कि जो व्यक्ति समाज और परिवार के संबंधों के प्रति उदासीन रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है, और वह साधु और पापी का भी विचार नहीं करता, ये भगवान ने बताया 6.9 में। वह क्या है? विशिष्ट है, स्पेशल व्यक्ति है। तो जब भगवान ने ये बोल दिया 6.9, तो अर्जुन के मन में डाउट आया। अगर कोई व्यक्ति भौतिक संसार में अपने सभी संबंधों का त्याग कर देता है तो फिर उसका क्या होता है? अगर उसने सारे संबंधों का त्याग कर दिया, आप ही तो बोल रहे हो कि एकांत में जाकर परिवार सबको छोड़ दे, एकांत में चला जाए, तो फिर उस व्यक्ति का क्या होता है? वो कहाँ जाता है और क्या करता है? जब उसने अपनी पारिवारिक, सामाजिक सारी जिम्मेदारियों को त्याग दिया और वो एकांत में चला जाता है, तो फिर वो कहाँ जाता है और क्या करता है? ये अर्जुन के मन में डाउट आया। तो भगवान ने बताया कि जिसको भी ध्यान योग का पालन करना है, उसको बिल्कुल एकांत स्थान में जाना चाहिए और अकेले रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शब्द आए योगी युंजित सततम। योगी युंजित सततम। सततम का अर्थ होता है लगातार। योगी मतलब योगी। तो योगी को लगातार, सततम क्या करना चाहिए? युंजित, योग का अभ्यास करना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं? कि योगी को लगातार योग का अभ्यास करना चाहिए। तो योग का अभ्यास का अर्थ क्या है? ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? परमात्मा का। हम्म।
है ना। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे योगी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो तो भगवान ये उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो भक्त नहीं है, ध्यान योगी, जो भक्त भक्त नहीं होते, जो ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। ये तो आप सब जानते हैं कि भगवान के तीन एक्सपेक्ट है भगवान को जानने के। एक तो ब्रह्म, भगवान के शरीर से जो निकलने वाली ज्योति उसको बोलते हैं ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। हम्म। ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भक्ति होते, कृष्ण भावना भावित होते। तीन प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं। एक तो होता है ब्रह्म ज्योति निराकारवादी, एक होता है योगी जो परमात्मा का ध्यान करता है, एक होते हैं भक्त जो कृष्ण के साकार रूप की पूजा करते हैं। तो ये जो दो हैं, कौन से? ब्रह्म ज्योति वाले निराकारवादी, दूसरे योगी जो परमात्मा का ध्यान करते हैं। इनको भी पार्शियल रूप से कृष्ण भक्त बोला गया है, पूर्ण रूप से नहीं बोला गया, क्योंकि वह भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते। इसलिए उनको सतचिति प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त नहीं होता, ऐसा बताया गया है। आनंद तो तभी प्राप्त होगा जब भगवान की सेवा करेंगे। तो भक्तों को सतचित आनंद, भगवान का जो जो है, भगवान सच्चिदानंद में है, तो ये केवल भक्ति जान पाते हैं। योगी और जो ये निराकारवादी होते हैं वो केवल सत और ज्यादा से ज्यादा चित उसको जान पाते हैं, आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, योगी को लगातार परमात्मा पे ध्यान करना चाहिए, लगातार। ये पहली बात। दूसरी, आत्मानम रहसी स्थिता, मतलब स्वयं एकांत स्थान पर रहे। तो जिसको भी ध्यान योग का पालन करना है उसको क्या क्या करना पड़ेगा? एकांत स्थान पे रहना पड़ेगा। भक्ति योग में उल्टा होता है। भक्ति योग में बोला जाता है अकेला नहीं रहना, भक्तों के साथ रहना है। यहां बताया गया किसी के साथ नहीं रहना, अकेला रहना है। ठीक है ना, क्योंकि किसी के साथ रहेगा तो बात करेगा, उसको डिस्टर्ब होगा, इसलिए बोला अकेला नहीं, अकेला रहना है। ना तो किसी से कुछ ना किसी से कुछ सुनना है, अकेला रहना है, एकांत में अभ्यास करना है। तो ये जो विधि बताई गई है ये सतयुग की विधि है, सतयुग में सफल हो सकती है। सतयुग में लोग ध्यान करते थे, त्रेता के अंदर युग यज्ञ करते थे, द्वापर में परिचर्या, कलौ तद हरि कीर्तनाद। ऐसा क्यों बताया गया कि सतयुग की विधि है? क्योंकि सतयुग में एकांत स्थान मिलना बड़ा आसान था, वातावरण बड़ा शुद्ध होता था। ठीक है ना। कलयुग में एकांत स्थान मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कलयुग में आप कहीं भी जाओगे भीड़ भड़ाका मिलेगा। इसलिए कलयुग में भगवान ने बोला भाई ऐसा प्रोसेस लो जो भीड़ भड़ाके में बहुत अच्छे से होता है। वो क्या है? कीर्तन। कीर्तन में एक दो लोगों में मजा नहीं आता, कीर्तन में जब ज्यादा लोग होते हैं तो और ज्यादा आनंद आता है। तो भगवान ने प्रोसेस दिया है कलयुग के अनुसार, है ना। पर योगी के लिए प्रभुपाद जी योग की पूर्णता पुस्तक में लिखते हैं कि योगी का कर्तव्य क्या है? जो ध्यान योगी है उसको एकांत में रहना चाहिए। इसलिए एकांत में रहना है तो ऐसी जगह जाना पड़ेगा जैसे हरिद्वार। आपने देखा कुंभ के अंदर इतने सारे नागा साधु आते हैं, ये सब एकांत में रहते हैं और बहुत कभी कभी जैसे कुंभ के मौके पे इकट्ठा होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो स्वयं को एकांत स्थान पे रहना पड़ेगा। फिर क्या है? एकाकी यत चित आत्मा। तो एकाकी का अर्थ है अकेला रहे, यत चित आत्मा का अर्थ है अपने मन को सावधानी के साथ वश में करे। फिर से भगवान बोल रहे हैं अकेला रहे। पहले क्या बोले? एकांत स्थान पर रहे। अब क्या बोल रहे हैं? अकेला रहे। ठीक है ना।
दोनों में फर्क क्या है? एकांत स्थान पे रह के भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, कई बार दो व्यक्ति हो सकते हैं, तीन व्यक्ति। भगवान बोल रहे हैं एक तो एकांत स्थान पे रहना है, और दो व्यक्ति नहीं होने चाहिए, अकेला। समझ में आया ना? एकांत में भी अकेला रहना है। और भक्ति की विधि में क्या बोला जाता है? भाई साधु संग करो, अकेला मत रहो, भक्तों के साथ में रहो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और फिर भगवान बोल रहे हैं यत चित आत्मा, इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, भौतिक इच्छाओं से। तो योगी को एकांत स्थान पे रहने के साथ साथ इच्छाओं से भी मुक्त होना पड़ेगा। उसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं योग इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे को भौतिक शक्ति मिले, मुझे प्रसिद्धि मिले, ये भावना नहीं होनी चाहिए। तो इन भावनाओं से मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। समझ में आया? फिर आगे बताया गया निराशी अपरिग्रह। निराशी का अर्थ होता है जो आशा नहीं करता। ठीक है ना? तो योगी को किसी प्रकार की आशा नहीं होती, और ना उसको परिग्रह नहीं कर। तो सबसे पहले आशा की बात करते हैं। निराशी का अर्थ क्या होता है? उसको इस प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए कि कोई एकांत स्थान पर आकर मेरी सेवा करेगा और मुझे कुछ उपहार देगा, मुझे कुछ देगा बढ़िया खाने के लिए, मेरी मेरी सेवा करेगा, मेरी मदद करेगा। तो ऐसी इच्छा उसको नहीं करनी चाहिए। किसको? योगी को, ध्यान योगी को। उसको निराशी होना चाहिए। जो योगी जो होता है उसको ये समझना चाहिए कि वो अकेला नहीं है, परमात्मा हमेशा उसके साथ में। उसको बोला जाता है निराशी। फिर बोला गया है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। भक्ति योग के अंदर, है ना, भगवान जो भक्त होते हैं वह हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं, और कृष्ण की सेवा में जो भी वस्तु लगती है उसकी उसकी रक्षा करते हैं। भक्त लोग को देखा है ना, संग्रह करते हैं कि नहीं करते? पैसा इकट्ठा करते हैं ना, संग्रह कर रहे हैं ना। तो ये दोनों उल्टे प्रोसेस है। ध्यान योग में बोलना है कुछ संग्रह नहीं करना है, कुछ इकट्ठा नहीं करना है। पर भक्ति योग में भक्त लोग जो है संपत्ति इकट्ठा भी करते हैं। तो अब ये जो है, पर वो किसके लिए होती है? कृष्ण के लिए होती है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को हमेशा जो है चेतावनी देते थे कि भाई, जैसे जब ये कृष्ण बलराम मंदिर बना था तो प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स को लेके आए थे, उनको सिखाते थे भाई लोग ठग लेंगे तुमको, तुमको जो है ज्यादा पैसे मांग लेंगे, ध्यान रखना कृष्ण की संपत्ति को, उसको किसी को देना नहीं है फालतू में, व्यर्थ की। तो भक्ति योगी और ध्यान योगी में बहुत फर्क है। भक्ति योगी प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए प्रत्येक वस्तु का संग्रह करता है, पर ध्यान योगी को बताया गया संग्रह नहीं करना है। पर भक्ति योगी जो संग्रह करता है किसके लिए करता है? कृष्ण के लिए करता है। जब वो खुद के लिए संग्रह करने लगेगा तब गड़बड़ है। भगवान के लिए संग्रह किया जा सकता है चीजों का, और उन चीजों की रक्षा भी की जा सकती है ना। लेकिन जब खुद के लिए संग्रह करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भक्ति योगी जो होता है उसके लिए संग्रह करना मना नहीं है, लेकिन भगवान के लिए करे। और ध्यान योगी के लिए संग्रह करना मना है। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम केवल मेरी प्रसन्नता की आशा करो और मेरे आदेश के अनुसार युद्ध करो। भक्ति योगी के लिए निराशी होने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति योगी को आशा आशा कर सकता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी प्रसन्नता की आशा करो और मेरे लिए युद्ध करो। ठीक है? उसके बाद 11 और 12 श्लोक दोनों साथ में। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचो देशे प्रचोदेशो प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठा
की। स्थिरम आसनम आत्मना स्थिरमासनम् आत्मनः आत्मना नाति उच्छ्रितम नाति नीचम नाति नाति उच्छ्रितं नाति नीचम् नाति नीचम चैलांजिन कुशोत्तरम चैलाजिनकुशोत्तरम् कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मन कृत्वा तत्र एकाग्रं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा मनः कृत्वा तेन्द्रिय यत् सॉरी यच्चितेन्द्रिय क्रिया यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया 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 उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविशयासने युञ्ज्यात् तम् आत्मा विशुद्धये। योगम् आत्मविशुद्धये। इसका अनुवाद क्या है? योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान पर जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, फिर उसे मृग छाल से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। ये ध्यान के प्रोसेस का वर्णन किया गया, ध्यान कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें आवश्यकता है। ठीक है ना? तो पिछले श्लोक में 10 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला था कि योगाभ्यास के लिए क्या करना चाहिए, व्यक्ति को एकांत स्थान पर जाना चाहिए और वहां पर अकेले रहकर योगाभ्यास करना चाहिए। मैंने बताया आपको। अर्जुन के मन में डाउट आया कि यदि योगी अगर एकांत स्थान पर रहेगा तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, एकांत स्थान पे क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो भगवान बता रहे हैं सबसे पहले क्या है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, कि योगी को पवित्र स्थान पर अपना स्थिर आसन बनाना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, एकांत में जाके पवित्र स्थान चूज करे, फिर वहां पर अपने आसन को स्थिरता से बनाए। अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले पवित्र स्थान ढूंढना पड़ेगा। शुचो देशे, शुचो का मतलब होता है पवित्र, शुचो है ना, शुच है ना, शुचो देशे पवित्र स्थान। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत सारे तीर्थ स्थल है जहां पर योगी जन एकांत में ध्यान कर सकते हैं। हम्म, ध्यान योग जैसे कि मैंने बताया कि सार्वजनिक स्थान पे नहीं किया जा सकता, हालांकि कीर्तन सार्वजनिक स्थान पे किया जा सकता है। कीर्तन में जितने लोग हो उतना फायदेमंद है। तो ध्यान योग की जो पद्धति है उसके लिए पवित्र स्थान ढूंढना पड़ेगा, एकांत स्थान होना चाहिए। जैसे मथुरा है, प्रयाग है, वृंदावन है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वहां पर ऐसे एकांत स्थानों को ढूंढो जहां पर नदियां हो, विशेष रूप से गंगा यमुना जैसी। हम्म, तो ऐसी स्थितियां हो तब जाके कर सकता है, पर ऐसी स्थितियां सबके लिए संभव नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना। तो सबसे पहला है पवित्र स्थान होना चाहिए। जैसे कोई तीर्थ स्थल है जहाँ पवित्र नदियां बहती हैं, ऐसा कोई स्थान चूज करें। फिर बताया गया है ना अति उच्छ्रितम ना अति नीचम, फिर उसको आसन आसन लगाना है, आसन बिछाना है। आसन ना तो बहुत अधिक ऊंचा हो ना बहुत अधिक नीचा हो। ठीक है ना? तो ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए ना ज्यादा नीचे होना चाहिए। अगर आसन बहुत ज्यादा ऊंचा होगा, ठीक है ना, तो वह स्थिर नहीं रह पाएगा। आसन जब बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, कोई भी आसन ऐसा बिठाएंगे, ऊंचा आसन करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे हम लोग आसन बिछाते हैं ना स्पीकर्स के लिए, तो बहुत ऊंचा करना होता था, एक गद्दी के ऊपर दूसरा गद्दी फिर और गद्दी, तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, उसमें स्थिरता नहीं आ पाती। और जब आसन बहुत ज्यादा नीचे होता है, उसके बाद आपने कुछ बिछाया नहीं, तो जमीन पे बैठने में थोड़ा क्या हो जाता है, कठोरता के कारण जमीन पे ज्यादा देर बैठा नहीं जा सकता।
इसलिए आसन ना तो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना ज्यादा नीचा होना चाहिए, ना ज्यादा मुलायम होना चाहिए, ना ज्यादा कठोर होना चाहिए, मीडियम। आप जब चैंटिंग करने बैठते हैं, अगर बहुत सॉफ्ट आसन में बैठ गए तो नींद पक्का आती है, और बहुत हार्ड आसन में बैठ गए तो 2-2.5 घंटा बैठना बड़ा मुश्किल है। तो ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट, है ना। फिर आगे बताते हैं, चैल अजिन कुशा उत्तरम। तो आसन में क्या होता है, होना चाहिए सबसे नीचे कुशाग्रास होनी चाहिए। कुशाग्रास एक प्रकार की घास आती है, कुशाग्रास बोलते हैं। सबसे नीचे वो बिछानी चाहिए। उसके ऊपर मृग छाल, जो हिरण होता है उसकी चमड़ी, मृग छाल। देखा ना आपने मृग छाल? मृग छाल के ऊपर कपड़ा बिछाया जाना चाहिए, कपड़ा। अब बताइए क्यों ऐसा सीक्वेंस बताया गया है? हर चीज का मतलब है। सबसे पहले बताया गया है, मृग छाल पे कपड़ा बिछाया जाना चाहिए। मृग छाल पे कपड़ा क्यों बिछाने के लिए बोल रहे हैं भगवान? ऐसे ही नहीं बोल रहे, क्योंकि मृग छाल पे आप डायरेक्ट बैठेंगे तो आपको पसीना आएगा। पसीना आने से मृग छाल में पसीना जाएगा। जब कपड़े के ऊपर पसीना लगता है तो कपड़े को धो सकते हैं, मृग छाल को बार बार धो नहीं सकते, वो खराब हो जाती है। इसलिए बोला गया कि मृग छाल पे कपड़ा बिछाया जाए, ताकि अगर पसीना आए तो कपड़ा पसीने से गीला उसको धोया जा सकता है। अगर डायरेक्ट मृग छाल पे बैठेंगे तो पसीना मृग छाल में लगेगा। प्रभु जी, ये मृगछाल का क्या इम्पोर्टेंस है, और ये वायलेंस के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं नहीं, इसका इंपॉर्टेंस आएगा अभी। तो ये समझ गए कपड़ा क्यों बिछाना है, समझ में आया? मृग छाल क्यों बिछानी है? मृग छाल बिछाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े सांप, रेंगने वाले जीव जंतु, ये पास में नहीं आते। मृग छाल बिछाने से वो दूर रहते हैं। ठीक है ना। जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं वो पास में नहीं आते, जिसके कारण योगी का ध्यान भंग नहीं होता। मान लीजिए आप चैंटिंग कर रहे हैं और बार बार आपको मच्छर काटे, तो आपका ध्यान भंग होगा कि नहीं होगा? तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठना चाहेंगे ना जहाँ मच्छर नहीं हो। तो योगी जब ध्यान करने बैठे तो इस कारण से कोई रेंगने वाला जीव उसको परेशान ना करे, इसलिए वो मृग छाल बिछाते हैं। वो एक रेपेलेंट टाइप में होता है। और फिर जो है इसके नीचे कुशाग्रास। कुशाग्रास को इसलिए बिछाया गया है ताकि मृग छाल डायरेक्ट जमीन पे बिछाते हैं तो खराब हो सकती है। तो इसलिए पहले कपड़ा बिछाना है। कपड़ा किसके ऊपर बिछाना है? मृग छाल के ऊपर। मृग छाल किसके ऊपर बिछानी है? कुशाग्रास के ऊपर। ये पूरा सीक्वेंस बता रहे हैं भगवान। अब ये वायलेंस नहीं, जनरली जो मृग मरते हैं, है ना, उनकी बहुत बहुत सारे जो है इस प्रकार से। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि ये मृग छाल कैसे प्राप्त करते हैं, पर जहां तक इसको थोड़ा पता करना पड़ेगा कि मृग छाल जो है वायलेंस करके ली जाती है या नॉन वायलेंटली ली जाती है, ये थोड़ा मेरे को भी पता नहीं है। तो जैसे मृदंग ये बजाते हैं। अमोघ लीला जी बता रहे थे कि मैंने सुना था कि है ना, ये जो अपने वैसे ही मर जाते हैं ना, उनसे ही ली जाती है, मारा नहीं जाता। मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि जैसे मृदंग होता है ना, मृदंग, मृदंग में जो है आपको पता है ना, गाय का वो यूज करते हैं चमड़ी। तो हाँ, इतना चौंकने वाली बात नहीं। तो गाय की चमड़ी, जो गाय मर जाती है नेचुरली, उसकी चमड़ी को यूज किया जाता है। वो जो आप देखते हैं ना, स्ट्रैप्स होते हैं मृदंग के, स्ट्रैप्स, वो चमड़ी होती है। ठीक है। फिर आगे है, तत्र एकाग्र मन कृत्वा। अब क्या करना है? उस पे एकाग्र मन से क्या करना है? मन को एकाग्र करना है योगी को, उस आसन पे बैठ के। तो मन को एकाग्र करने के लिए बाकी सारी इच्छाओं को बाहर निकालना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि मैं जो है सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग कर रहा हूँ, मैं फेमस होने के लिए योग कर रहा हूँ।
योगी का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए योग कर रहा हूं, तो उसको अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा, इन सब विचारों से हटाना पड़ेगा कि मैं प्रसिद्धि के लिए योग कर रहा हूं, मैं सिद्धियों के लिए योग कर रहा हूं। उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैं अपने शुद्धिकरण के लिए योग कर रहा हूं। फिर आगे बताया गया यत चित इंद्रिय क्रिया, योगी को अपने चित्त और इंद्रिया की क्रियाओं को वश में करना चाहिए। यत चित्त इंद्रिय क्रिया, यानी योगी को क्या करना चाहिए, अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करना चाहिए। चित्त को कैसे वश में किया जाता है, कृष्ण के चरणों में लगा के, कृष्ण का चिंतन करके। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि यदि हमारा चित्त कृष्ण के चरणों में लगा रहेगा तो कृष्ण की कृपा से हम सभी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। तो हमारे चित्त को कृष्ण के चरणों में लगाना है, हमारे मन को कृष्ण के चरणों में लगाना, कृष्ण के चरणों में लगाना, कृष्ण के आदेशों में लगाना, कृष्ण की सेवा कैसे की जाए ये सोचना। और श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 28वें अध्याय के 21वें श्लोक में कपिल भगवान बोलते हैं कि योगी को क्या करना चाहिए, अपने चित्त के द्वारा कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना चाहिए। कृष्ण के चरण में अनेक प्रकार के निशान हैं, जैसे व्रज, वज्र, व्रज नहीं वज्र का, वज्र इंद्र के पास जो हथियार है उसको वज्र बोलते हैं। दूसरा है अंकुश, अंकुश हाथी को कंट्रोल करने के काम में आता है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हाथी को कंट्रोल किया जाता है। फिर है ध्वजा, ध्वजा मतलब झंडा। फिर कमल, भगवान के पैर देखेंगे ना आप, उसमें इतने सारे चिन्ह हैं, उन चिन्हों पे मन को लगाना चाहिए। और हर चिन्ह का अर्थ है, अलग अलग शास्त्रों में बताया है। जब भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं ना, तो भगवान के चरणों का दर्शन सबसे ज्यादा करना चाहिए और उनमें हर चिन्ह पे मेडिटेट करना चाहिए, ऐसे कई आचार्यों ने बताया है। ऐसा बताया गया भगवान के चरणों के नाखून से जो प्रकाश निकलता है वो हमने हमारे हृदय में पाप का जो पर्वत है उसको नष्ट कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। तो भगवान के चरणों को अच्छे से दर्शन करना चाहिए, ठीक है ना। और भगवान के चरणों की अपने आप में बड़ी महिमा है। ऐसा बताया गया भगवान के चरणों से जो गंगा निकलती है उसको धारण करने के कारण शिवजी और अधिक मांगलिक हो जाते हैं। पहले से शिवजी मांगलिक हैं, मंगलमय है, लेकिन भगवान के चरण से जो गंगा निकली उसको धारण करने से और अधिक उनका मंगलता बढ़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं अपने चित्त को क्या करना है, चित्त को वश में करना है। फिर क्या है, इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियों इंद्रियों की जो क्रिया है उसको वश में करना है। तो इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करने का अर्थ क्या है, जो योगी होता है वो सुनना बंद कर देता है, देखना बंद कर देता है, स्वाद लेना बंद कर देता है। वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने सारी इंद्रियों की प्रक्रिया को धीरे धीरे बंद कर देता है। इसको बोला जाता है ध्यान योगी के लिए इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करना। पर भक्ति योगी के लिए क्या है, उसको अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को बंद नहीं करना होता है, बल्कि इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना होता है। ध्यान योगी कुछ भी नहीं सुनता, लेकिन भक्ति योगी कृष्ण का गुणगान सुनता है। ध्यान योगी कुछ भी नहीं बोलता, शांत रहता है, पर कृष्ण का जो भक्त होता है, भक्ति योगी, वो कृष्ण का गुणगान करता है, कीर्तन करता है। ध्यान योगी कुछ भी नहीं खाता, पर भक्ति योगी प्रसाद भगवान को अर्पित ग्रहण करता है। तो ध्यान योग में ना तो योगी को कुछ बोलना है ना कुछ सुनना है, परंतु भक्ति योगी को बोला जाता है जोर से बोलो हरे कृष्णा। उल्टा है ना, बिल्कुल 180 डिग्री, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो वो ग्रुप बनाते थे 16-16 व्यक्तियों का। हम्म, और उनके पीछे हजारों हजारों व्यक्ति गाते थे।
बताया गया है। तो ये जो ध्यान की विधि है ये शहरों के अंदर संभव नहीं है। सिटी के अंदर श्रवण ये जो नहीं हो सकता, एकांत स्थान ही नहीं मिलेगा, बहुत डिस्टरबेंस आएगी, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है आधुनिक युग के अनुसार कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन ही जो है एकमात्र साधन है। उसमें जितने ज्यादा लोग हो उतना अच्छा है। और इसके लिए कोई एकांत स्थान की जरूरत नहीं, पवित्र स्थान की जरूरत नहीं, ये करने से स्थान पवित्र हो जाता है ना। फिर भगवान बोल रहे हैं उप विषय आसने युंजयात योगम आत्म विशुद्ध है। क्या? योगी को आसन पर बैठकर अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। तो योगी को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए, यहाँ बोला गया है। और भागवत में कपिल भगवान बोलते हैं कि अगर अपने हृदय को शुद्ध करना है योगी को क्या करना चाहिए? कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान दीर्घ काल तक करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, जब हम दर्शन लेते हैं तो भगवान के चरणों को बहुत देर तक देखना चाहिए। ये कपिल भगवान बोल रहे हैं, 3rd कैंटो 28 चैप्टर 22nd वर्स, कि योगी को अगर अपने हृदय को शुद्ध करना है तो दीर्घ काल तक कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमल पर जब ध्यान किया जाता है तो एक वज्र के समान ये कार्य करते हैं। वज्र जो इंद्र का हथियार है, और हमारे हृदय में जो पाप का पर्वत है, वज्र से पर्वत भी चूर चूर हो जाता है। वज्र इतना पावरफुल होता है। इंद्र जब अपना वज्र मारते हैं पर्वत चूर चूर हो जाता है। तो हमारे हृदय में जो पाप का पर्वत है वो भगवान के चरण कमलों पर ध्यान रूपी वज्र से क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक के कंक्लूजन में कि योगी को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करना होता है। जैसा कि भगवान ने बताया, पवित्र स्थान पर ना आसन ऊपर हो ना नीचे हो, है ना, इत्यादि। परंतु तुमको ऐसा नहीं करना है। तुमको क्या करना है? मेरी आज्ञा से युद्ध करना है। और अगर तुम मेरी आज्ञा से युद्ध करोगे तो तुम्हारा हृदय विशुद्ध हो जाएगा और तुमको क्या मिलेगी? परम शांति की प्राप्ति होगी। समझ में आया? ये भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को, लेकिन बोल रहे हैं तुमको ये करना नहीं है। फिर आगे चलते हैं। समम काया शिरो ग्रीवम समकारि चिरो गिरवम धारयन् अचलम स्थिरः धारयन् चलम चलन संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानव चानवलोकयन् दिशश्चानवलोकयन् तन् प्रसन्नात् प्रसात्मा विगतभिर प्रशांतात्मा आत्मा विगतिर्यं विगत भी ब्रह्मचारी 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 व्रते स्थित मच्चित्तो मन संयम्य मच्चितो मन संयम में चितो युक्त आसीत मत्परा। युक्त आसीत मत करो। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, है ना। शरीर गर्दन और सिर को सीधा रखे। हमसे हमसे तो बड़ा मुश्किल है करना। और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। किसी की नाक नहीं हो तो, जैसे शूर्पणखा की नाक नहीं थी, वो किस पे दृष्टि लगाए? शूर्पणखा की नाक ही नहीं थी,
तो किस पे दृष्टि लगाएगी? इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो भगवान आगे बता रहे हैं। तो लास्ट के जो श्लोक हमने डिस्कस किए थे, 2, 11 और 12, भगवान ने बताया था कि आसन पर बैठकर, एक भक्त ने अभी रिप्लाई किया है, मैंने पूछा था कि शूर्पणखा किस पे ध्यान लगाई, बोले जो उसकी एक्स नाक थी, पहले वाली नाक थी, उस पे ध्यान लगाई। है ना? तो जो है पुरानी नाक जो थी उसकी फोटो खींच रखी होगी उसने, उसी पे ध्यान लगाई। अब क्या करें, नाक तो है ही नहीं। तो जो है यहाँ पर बताया गया है, भगवान ने बताया कि आसन पर बैठकर योगी, पिछले श्लोक में बताया था कि आसन पर बैठकर अपने हृदय की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करता है। तो अर्जुन के मन में डाउट आया, भाई अगर आपने बताया कि आसन पर बैठना है तो कैसे बैठना चाहिए? आपने ये तो बताया आसन पर बैठना चाहिए, ये भी बताया आसन कैसा होता है, लेकिन आसन पर बैठने का भी तो कुछ प्रोसीजर होता है। देखो अर्जुन कितना डिटेल में जा रहा है, कैसे बैठना चाहिए। और ध्यान करते समय आंखों को बंद रखना है या खुला रखना है? देखिए डिटेल, हर चीज का डिटेल पूछना चाहिए, ठीक है ना? अर्जुन पूछ रहे हैं खुला रखना है बंद रखना है, तो भगवान बताएंगे। अब भगवान बोल रहे हैं समम कार्य शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिर। योगी को शरीर, सिर तथा गर्दन, ये तीनों एक ही रेखा में रखना है तथा अचल और स्थिर रहना है। शरीर, सिर और गर्दन एक रेखा में रहनी चाहिए। एक रेखा में रहने का मतलब बिल्कुल ऐसा सीधा, है ना? कई लोग होते हैं जो ऊंट की तरह बैठते हैं, है ना? ऐसे जपा में भी बताया गया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि बेस्ट तरह का जपा होता है जब हम बैठ के करें। सबसे बेस्ट है जपा के लिए सीधा बैठना। तो भगवान बोल रहे हैं शरीर को सीधा रखना चाहिए, यानी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, किसी दीवार का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमारे हरे कृष्णा डिवोटी क्या करते हैं, दीवार से पहले थोड़ा दूर होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में फिर दीवार के पास चिपकते जाते हैं, फिर पूरा दीवार का सहारा लेते हैं, फिर उनकी जो है शरीर धीरे धीरे नीचे जाता है, फिर पूरा फ्लैट हो जाते हैं, एकदम लेट जाते हैं, पूरा सरेंडर। इसको बोलते हैं सरेंडर, कृष्ण को नहीं, माया को, निद्रा को। ये ना, हरे कृष्णा वालों का वीडियो बनाना चाहिए जब चैंटिंग करते हैं ना, इतना आनंद आएगा, है ना? तो ऐसा बताया गया है कि जब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति बैठता है, हम्म, तो रीढ़ की हड्डी को जब सीधा रखा जाता है तो थकान नहीं होती। आप बोलेंगे प्रभु जी हमको तो थकान लगती है सीधा बैठते हैं। हमारी आदत खराब हो गई है। रीढ़ की हड्डी जो होती है जब मुड़ी भी होती है तो जल्दी थकते हैं। सीधा बैठ के देखिए, तो आप लंबे समय तक बैठ, अभी पता नहीं आप कितने देर तक बैठ पाएंगे पर अभ्यास करना चाहिए। और गर्दन और सिर को भी सीध सीध में रखना चाहिए। अगर गर्दन मुड़ी भी होगी, है ना, तो क्या होगा? आप देखिए ऐसे करके चैंटिंग कीजिए, कितने माला कर पाएंगे, तुरंत नींद आएगा। आप ऐसे करके चैंटिंग कीजिए, तुरंत नींद आएगा। सीधा बैठिए तो नींद आने की संभावना कम है, ठीक है? फिर भगवान बोल रहे हैं संप्रेक्ष्य नासिका अग्र स्वयं दिशा च अन अवलोकयन। नासिका के अग्र भाग को देखते हुए अन्य दिशाओं को नहीं देखना चाहिए। अग्र भाग ये वाला, इसको ध्यान, भगवान बोलते हैं देखना चाहिए, है ना? अपनी नासिका के अग्र भाग को देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जो है योग की पूर्णता नामक पुस्तक में लिखते हैं, योग की पूर्णता बुक है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कई योग संस्थाओं में लोग आसन पर सीधे बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हुए पाए जाते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसमें से 50% लोग सो जाते हैं। 50% लोग सोते हुए मिलते हैं। पता नहीं कितना नींद आता है कलयुग में, लोगों को इतना नींद आता है, इतना नींद आता है। आप देख लीजिए, है हमारे हरे कृष्णा वाले भक्त चैंटिंग में सोते हैं, क्लास में सोते हैं, मंगल आरती में सोते हैं, रात को सोते हैं,
दिन में सोते हैं, केवल प्रसाद के समय नहीं सोते। तो जगन्नाथ जी की इसलिए जो है खूब, जगन्नाथ जी का पावर है अभी। जगन्नाथ जी का जो है मेन अस्त्र है प्रसाद। प्रसाद में किसी को नींद नहीं आती, और सब में कितना भी सुलाओ। तो व्यक्ति को एकदम सीधा बैठना चाहिए, नाक के अग्रभाग की ओर देखते हुए, आंखों को ना पूरा खुला ना पूरा बंद, अध खुला, है ना। अगर पूरा बंद कर दिया तो नींद आ जाएगी, पूरा खोल दिया तो ध्यान बट डिस्ट्रैक्ट होगा, सारी चीजें दिखेंगी। और ये भी बताया गया किसी और दिशा की तरफ नहीं देखना चाहिए, किसी भी दिशा की तरफ, नाक की सीध में देखना है बस, और कुछ नहीं देखना। पता है आपको पद्म पुराण में क्या बताया गया है भक्ति योग के बारे में? बिल्कुल उल्टा है। जब भक्ति पूर्वक कीर्तन आनंद में जब श्री कृष्ण भक्त नृत्य करते हैं, तब उनकी दृष्टि से दसों दिशाओं के अमंगल नाश हो जाते हैं। जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं, आनंद में नृत्य करते हैं, और जिस दिशा में देखेंगे उस दिशा के मंगल नाश हो जाएंगे। यहां पर बताया गया कि दिशा में देखना ही नहीं है ध्यान योग में, यहां बताया गया जिस दिशा में देखेंगे उसके मंगल नाश हो जाएंगे। ये बड़ा मुश्किल है किसी भी दिशा में ना देखना, केवल मतलब आप ट्राई करके देखिए। इसलिए कभी कभी भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे हरे कृष्णा मंत्र लिखा लेते हैं कार्ड पे, उसको देखते हुए चैंटिंग करते हैं, है ना, उस पे एकाग्र करके और चैंटिंग करते हैं और कहीं नहीं देखते। ठीक है। फिर आगे बोलते हैं प्रशांत आत्मा विगतः बिह, यानी योगी को शांत मन वाला होना चाहिए, और क्या है, भय रहित होना चाहिए। तो ये भौतिक जगत ऐसा जंगल है, संसार दावा नल, यहाँ आग लगी हुई रहती है। तो यहाँ पर शांति की उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर सदैव जो है दुख मिलता रहता है, कहीं भी शांत, भौतिक जगत में कोई भी शांत नहीं है। पर जो जो भी दिव्य पद पर स्थित है, चाहे वो ध्यान योगी हो या भक्ति योगी, उसके लिए शांति संभव है। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि पद्मासन में बैठना है आपको कुछ मिनट तक शांत भाव से, बहुत मुश्किल है बैठना। पर आपको बोला जाए कीर्तन करना है तो कई घंटे कीर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि शांत भाव से योगी को शांत मन वाला होना चाहिए, और भय से मुक्त होना चाहिए। भय इस संसार में, आहार निद्रा भय मैथुन में से सबसे ज्यादा प्रभावी है भय। हर व्यक्ति को भय लगता है, लगता है कि नहीं लगता? आपको लगता है भय? अगर आपने बोला नहीं लगता, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं प्रूफ दे सकता हूं। भक्ति शास्त्री का जब टेस्ट होगा, बस इतना बोलना सफिशिएंट है। ठीक है ना। भय लगता है ना, इस संसार में सबको भय लगता है। तो योगी, जो योगी होता है वो अपने बल से भय पर पार प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कृष्ण भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकाम ऐश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, बस दैट्स ऑल, कृष्ण देखेंगे, मुझे डरना क्या है। तो उसको भय से रहित होना पड़ेगा। फिर भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थित, योगी को ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य के बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष बताए गए। मन से भी नहीं सोचना है, ना चर्चा करनी है, ना काम दृष्टि से देखना है। 8 पक्ष बताए गए, है ना। स्मरणम कीर्तनम के लिए प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्प अध्यवसाय च क्रिया निवृत्ति रेवच। ये 8 पक्ष हैं ब्रह्मचर्य के, याज्ञवल्क्य मुनि ने बुलाए। जिसको ध्यान योग अच्छे से करना है उसको ब्रह्मचर्य का स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा। इसलिए पहले 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजते थे और ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी प्रकार का योग हो, चाहे ध्यान ज्ञान या भक्ति, उसमें व्यक्ति सफल नहीं हो सकता पूरी तरीके से। भक्ति में कृष्ण
कि भक्ति इतनी पावरफुल है, अगर कोई सिंसियरली प्रयास करे और ब्रह्मचर्य का व्रत पालन नहीं कर पा रहा है तो कृष्ण उसकी मदद करते हैं। पर अगर कोई ब्रह्मचर्य पालन कर पाए तो उसको भक्ति में बहुत जल्दी एडवांस करता है। ठीक है ना। तो ब्रह्मचारी का अर्थ ये नहीं कि जो जिसने शादी नहीं किया, ब्रह्मचारी का अर्थ है जो शादी किया है वो भी ब्रह्मचारी होता है, इसको बोलते हैं उपकुर्वन। एक होता है नैष्टिक, नैष्टिक ब्रह्मचारी जो शादी नहीं करता, आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, जो वीर्य को नष्ट नहीं करता। एक होता है उपकुर्वन, जो शादी करके एक पत्नी के साथ आजीवन रहता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ध्यान योग में बहुत जरूरी है, स्ट्रिक्टली। पर भक्ति योग में आप जानते हैं ब्रह्मचर्य पालन करना कलयुग में कैसा है। पर भक्ति योग में जो है बताया गया है कि अगर कोई प्रयास करे नहीं भी पालन कर पा रहा है तो भगवान मदद करते हैं। फिर बताया गया है मत संयम्य मत चित्तो, मन को वश में करके मुझ में चित्त लगाओ। मन संयम्य मत चित्तो, मन को वश में करके मुझ में मन लगाओ। तो योगी को कोई शून्य का ध्यान नहीं करना है, बल्कि कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। तो क्या बताया गया है, मन को वश में करके अपने चित्त को मुझ में लगाओ, भगवान बोल रहे हैं। तो ध्यान योगी को भी कृष्ण का चिंतन मतलब परमात्मा का चिंतन करना पड़ता है। पर हमारे लिए हमको अपने मन को किस में लगाना है, कृष्ण की लीलाओं में। भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, दामोदर लीला, गोवर्धन लीला। जो लीला आपको पसंद है उसके बारे में सोचिए, तो उसमें अपने मन को लगाया जा सकता है। कृष्ण के आदेशों में मन लगाया जा सकता है, अपने चित्त को सेवा कैसे अच्छे से करें इसके बारे में सोचा जा सकता है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं युक्त आसीत मत परह, योगी को कृष्ण से युक्त होकर कृष्ण के परायण होना चाहिए। तो योगी को क्या करना चाहिए, कृष्ण कृष्ण से जुड़ने के लिए उनके परायण होना चाहिए। तो भागवत के 3rd कैंटो में 28 चैप्टर की 13 नंबर श्लोक में कपिल भगवान बताते हैं कि योगी को कृष्ण से जुड़ने के लिए उनका ध्यान कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने वो चरण वाला बताया, उसी में कपिल भगवान बोलते हैं कि भगवान का मुख कैसा है, खिले हुए कमल के समान भगवान प्रसन्न है। उनकी आंखें कमल कोश के समान लाल है, कमल के अंदर का जो होता है। आप खाओ सुबह जब नहीं, तो पड़े नहीं। उनका श्यामल शरीर नील कमल जैसा है, हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं। तो ये योगी लोग कैसे ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण के इस रूप का ध्यान करते हैं, चतुर्भुज। प्रभु जी प्लीज वो रेफरेंस वापस बता दीजिए श्रीमद् भागवतम का। 3rd कैंटो के 28 चैप्टर का 13 नंबर श्लोक। तो परायण का अर्थ होता है कृष्ण पे आश्रित। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो भगवान इस श्लोक के कंक्लूजन में, इन श्लोकों के कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, योगी अपने मन को संयमित करके मुझ में ही आश्रित होते हैं, परंतु तुम्हें तो मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करना चाहिए। योगियों के लिए बताया गया ये, तुम्हारे लिए क्या है, युद्ध करना। इस प्रकार से जब तुम युद्ध करोगे मेरी इच्छा से, तुमको मेरा आश्रय प्राप्त होगा। तुमको ध्यान करने की जरूरत नहीं है अर्जुन, तुमको तो मेरे लिए युद्ध करना है। चला था ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो चुका है।
तो हमने जो है, हाँ ठीक है। चक्रवर्ती कृपा सिंधु जो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। कितना जल्दी वैष्णव प्रणाम बोला, अरे प्रभु जी बस। हाँ बलभद्र वैश्य कृपा सिंधु भेव जय पतितानां पावने वैष्णव नमो नमः।